यह है मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल कड़वा सच, और मैं हूं आपका होस्ट इल्मुद्दीन खान। नाजरीन, आप हमने दो खबरें शेयर करनी है। पहली खबर तो है आजम सवाती, जो कि अदालत ने आज उसको जमानत पे रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उसकी 2 लाख के मुचलके के एवज उसकी जमानत मंजूर कर ली गई है। आजम सवाती 1 महीने से जेल में थे। नाजरीन, वो जेल में इसलिए थे कि उसने एक हमारे इदारे को, उसने कुछ ऐसी बातें की थी जो करनी नहीं चाहिए थी, तो उसके साथ भी नाइंसाफी हुई थी, उस पर तशद्दुद हुआ। उसकी नंगी वीडियो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम के साथ उसकी नंगी वीडियो उतारी गई और वो सरेआम उसकी बेटी के मोबाइल में भेजी गई। तो नाजरीन, गैरत का एक तकाजा होता है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया और गुस्से में चांद उसने बातें की, तो उस पर एक ही इंसान पर 30 से 35 मुकदमात दर्ज हुए और उसे 1 महीना जेल में गुजारने के बाद आखिर आज 2023 में उसकी जमानत 2 लाख मुचलकों के एवज हो गई। तो नाजरीन, और आज की सबसे बड़ी खबर, जो कि आज सलामती कमेटी का एक जो अपना मीटिंग थी वो हुई। उस मीटिंग में बहुत सारी डिस्कस हुई दहशतगर्दी पर, जो हमारे पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी पर मीटिंग हुई और सबसे ज्यादा मईशत पर हुई। तो हुकूमत का ये कहना था नाजरीन कि जो ये हमारी मईशत है, इसको पीटीआई के जो कि सोशल वर्कर्स हैं वो नहीं चलने दे रहे। वो हमारी मईशत को, जिसमें हम अनथकन काम कर रहे हैं, दिन रात काम करके उसको तरक्की दे रहे हैं, तो इसको ये चलने नहीं दे रहे, ये बदनाम करते हैं। तो इन सोशल वर्कर इनके साथ सख्ती से निपटा जाए ताकि हम मईशत को ठीक कर सकें। नाजरीन, 8-9 महीने पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो चंद बिकाऊ मीडिया और ये सारे जो अब माशाअल्लाह के हुकूमत में हैं, ये ना अहल टोला, ये घुंघरू तोड़ तोड़ कर कहते थे कि अगर ये हुकूमत हमारे हाथ लग गई, ये हुकूमत हमें मिल गई, तो हम दिन रात मेहनत करके, और शहबाज शरीफ ने तो कपड़े बेचने का भी कह दिया है कि मैं कपड़े बेचकर आवाम को सस्ता आटा दूंगा। तो नाजरीन, सस्ता आटा तो दूर की बात, ये इसने गरीब से, मजदूर से उनकी रोटी भी छीन ली। इन जालिम, इन बदबख्त टोला, ये नाअहल तरीन टोला, इनका काम था सबसे पहले आकर इन्होंने, जो इनके खिलाफ बहुत बड़े करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और बहुत सारा पैसा और बहुत बड़े जो बिल्कुल सटन केस थे, उनका कानून ही तब्दील करके उन केसों को खत्म किया और NRO 2 लेकर ये अब हुकूमत में बैठे हैं। इनसे ना तो ये हुकूमत चल रही है नाजरीन, ना तो ये हुकूमत करने के अहल हैं। ये सिर्फ बदमाशी, चोरी और जो इनसे बन आता है वो करते हैं। इन मईशत अगर ये इन्हें संभालनी होती तो नाजरीन पिछले 30 साल ये मुल्क में हुक्मरान रहे तो ये मुल्क को इस हाल तक पहुंचा देते। ये सिर्फ 3 साल, 3.5 साल जो इमरान खान के पास हुकूमत थी, तो नाजरीन उस वक्त अपने मुल्क में हुकूमत उसकी जब गई तो उस वक्त भी तकरीबन 19,000 डॉलर के, जो अरब डॉलर के जो रिजर्व मौजूद थे नाजरीन, वो 6,000 पर पहुंच गए हैं। तो इन लोगों ने मजीद सिर्फ ये कहा है, जो हम मईशत पर काम करते हैं तो ये सोशल नेटवर्क वाले ये हमें बदनाम करते हैं, इसलिए हमारी मईशत को ये 2 लाख कर रहे हैं। और इन्होंने सारा जो मलबा है वो सिर्फ अब सोशल मीडिया पर गिरा दिया कि ये लोग हमें काम नहीं करने दे रहे, तो हमें मईशत संभालने में मुश्किलात और दिक्कत हो रही है। नाजरीन, पाकिस्तान की बदनामी का बहस बन रहे हैं, इनका ये कहना था। नाजरीन, जब इन लोगों ने
पीटीआई के कारकुनों के घर घुसकर उनको पकड़ा, लाठी चार्ज किया और एक एक कारकुन के घर गए और उनको निकाल कर मारा और पूरे थाने भरे, जेलें भरी, तब पाकिस्तान की बदनामी नहीं हो रही थी। तो नाजरीन, और इमरान खान के पुरअमन एहतजाज, उस पर ऐसे आंसू गैस फेंका गया जैसे किसी दहशतगर्द पर हमला किया जा रहा हो। तो नाजरीन, फिर भी हमारे मुल्क की बदनामी नहीं हुई और दिन रात हमारा एक लीडर और पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम उसको लीडर मानती है, तो रोज उसकी नंगी ऑडियो, नंगी वीडियो, उसके टोटे उसकी आ जाती है। तो इससे मुल्क की बदनामी नाजरीन नहीं होती। नाजरीन, सिर्फ बदनामी होती है तो जो इनको इन नाअहलों पर, नाअहल टोले पर सवाल करे तो फिर बदनामी होती है। तो ऐसी बदनामी इनकी 1000 बार होनी चाहिए ताकि ये इतने बदनाम और गंदे हो जाए कि आइंदा ये हुकूमतों में आने के काबिल भी ना हो और इनकी हिम्मत भी ना हो कि ये हुकूमत आके कर सकें। नाजरीन, ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। मजीद भी अगर ये एक्सपोज होने से बचना चाहते हैं तो मुल्क ये जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क की जान छोड़ें और इलेक्शन में जाएं और नया इलेक्शन जो भी जीते, हम ये नहीं कहते कि इमरान जीत जाएगा, जो भी जीते हुकूमत बने और इस अवाम से जो अवाम पर इन्होंने बोझ लादा है। नाजरीन, महंगाई इतनी कर दी है, 200% चीजें महंगी हो गई हैं। जो आटा 50 से 60 रुपए किलो था 130 से 40 पर चला गया। जो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था 220 पर चला गया। नाजरीन, तो इनसे कोई चीज संभाली नहीं जा रही। जो इन पर सवाल करे, इन पर तनकीद करे, उन पर ये पर्चे करवा देते हैं। तो नाजरीन, ये ऐसे निजाम चलता है, ये आपके हाथ में है। जो मेरे प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे इस व्लॉग को सुनेंगे मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे और आपकी दुआओं का तालिब इल्म दिन हो।